गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए धुरंधर के कौन नए पार्ट के साथ और हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे जो रहमान डकैत उसका पूरा कब्जा हो गया लियारी पे बेसिकली और ये हुआ है बिकॉज ऑफ हमजा एंड ही इज वेरी हैप्पी विद हमजा रहमान। बाकी देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होने वाला है। सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दुनिया दी सुनदी ना बहरी जवानी मस्ती च मस्ताई जहरी जवानी दुनिया दी सुनदी ना बहरी जवानी मस्ती च मस्ताई जहरी जवानी रातों के इरादे से क्या बचना मैंने तो तेरे नाल कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो तेरे नाल नचना मैंने तो तेरे नाल नचना मैंने तो तेरे नाल नचना Why don't we look out for each other when the sun Oh, goes down? Say you no feel so stags. right when the sirens sound. Yeah, run like the city's gonna burn if we slow down now. Kiss me like we might not make it when the lights go क्या करेगा अभी? मैंने तो तेरे नाल नचना मैंने तो तेरे नाल नचना Good girls like to party like the bad ones. Drop the dish you with me, drop it down. एसपी मकसूद, कैसे हो मियां? खैरियत? Problems, but tonight I only got one right. बर्गर बच्चों की अय्याश पार्टी चल रही है कासिम के लिए। City with me. ओह इतना बोल दिया उसको। लश हो जाएगी। खुदा When the city with me. उसका भी वो कर रखा है टायर पंचर। दवाई का आगे इसका पूरा फायदा उठा रहा है। Wanna get down for the night here, D-man. I just wanna feel, wanna breathe, wanna live it. ऑब्वियसली चंडीगढ़ का है। Wanna feel, wanna love, wanna breathe it. वही तो Living it all, I got no religion. I just wanna feel, wanna love, wanna breathe it. टॉप ओहो शानदार। ये आ गया अंडरपास। पूरा ये देखा वो एंडर पास वो भाई क्रेजी। क्या सीन है यार। वो कैसे ऊपर ले गया उससे और वहाँ पे एक्चुअली यही होता है राइड वगैरह ही होता है। अब क्या हुआ? बाइक खराब हो गई। माफ कीजिए, लगता है ओह बेचारा बहुत गरीब साउंड हुआ है यार। आइए पैदल घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। जी ऐसा है कि मेरी अम्मी कहा करती थी औरतों की हिफाजत करने वालों को जन्नत नसीब। अच्छा तो मुझसे मेरी जन्नत की कुर्सी न छीन। या लीना, हमजा, उस दिन आप रैली में थे, आप भी अब्बू के साथ पॉलिटिक्स में? सच आपके लिए शायद बहुत कड़वा होगा और झूठ बोलने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो ऑलरेडी आज आप बहुत दिखा चुकी सीरियसली हैं और इम्तिहान नहीं लूंगी। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते हैं। बताइए भाई हमजा। मेरा पूरा नाम हमजा अली मजारी है। मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूँ। ओ उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब। नशे नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ।
किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की। माली मुश्किलें थी। पूरा इसने अपना वो ले लिया। गरीब हूं पर नाकामयाब नहीं। और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। ये नहीं करेगी अब इससे कभी बात, ऑब्वियसली। आपकी अमानत रह गई थी क्या? मेरे पास। ओ इसका वो फोन जो गिरा था, मतलब फेंका था इसके पिता ने। खुश हो गई अब फोन लेकर। अब तो बाइक भी चलने पड़ी। उसको बस बहाना चाहिए था। बात करने का। ये तो चंट है भाई। Rates of 500,000 Indian currency notes acquired by Khananis. खा गई वो, खा गई। 500 रुपये। पाकिस्तान को हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर। सर हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। वी नो द कल्प्रिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा। वही। रिडिकुलस। सर इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है। और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। वी नीड अ गवर्नमेंट व्हिच विल बैक अस स्ट्रांगली। एक काम करूं, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। यस। और बंसल, पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही ये है। तो बात है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर ट्रू। आता है। आजा रहमान भाई, खुश आमदीद। और रहमान की एंट्री काफी टाइम बाद हुई है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। देखो ना किस हिसाब से वो पैसा ये रहमान बना रहा है जो इंडिया में आ रहा था। इतना काला धंधा करता था ये। ओह पूरी फैक्ट्री बना रखी। मेजर इकबाल साहब बस जरवारी साहब से मिलकर आ ही रहे हैं। आइए रहमान भाई, आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से। ये अब्दुल बटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अच्छा। और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली। ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है। आंखें इसकी एक अलग है। और आप हैं रहमान बलूच, लियारी के बेताज बादशाह। वैसे एक सियासी ताज पहनाने की देरी है।
ये कौन बंदा है? फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लहरी का अगला इलेक्शन आप ही जीतोगे। और आप हैं मेजर इकबाल आईएसआई से। रहमान भाई, इनकी मर्जी के वो बगैर पाकिस्तानी भाई। सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू करें, बैठिए। अर्जुन रामपाल है ना? क्या लग रहा है ना? रहमान भाई, क्या है ये? हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद क्यों? चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलोच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। हैं? बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? ट्रू। मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में आईएसआई और रेंजर्स ने बीयूएफ के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया। वह मैं अपनी कौम को धोखा शुक्र नहीं है। दूंगा। ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। क्या बोलते हैं अब रहमान? माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी ये नहीं। बता क्यों नहीं रहे? हाँ, ऐसा क्या है? टोवी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद जरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। ठीक है फिर, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। यार मतलब कि ये तो क्यों बंदूकें ली गई है ये तो हम लोगों को पता नहीं, बट उन्होंने अभी भी क्लियर नहीं किया उन्होंने क्यों डके। हाँ, अब इतना ज़्यादा असला जाएगा और उन्होंने ये भी बोला है कि
3 अक्टूबर की रात को कि कुछ होने वाला है हिंदुस्तान में, बट अब हमें ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। और ये था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस पार्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाय।